मौसम से ध्यान करिए अगर हेलो खिच भी छाड़ दीजिए चल ठीक तो बीजा कराना ने ये अच्छा खासा खेल कूद भी रहे हैं और बड़े अच्छे अपने पंख खिलारता है और भागता है नर। और इसमें देखा जा रहा है कि इसमें नर बहुत ज़्यादा हैं और इनका असल में ये है कि बहुत कम इसलिए हैं, तकरीबन उन्होंने कहा कि ये टोटल मिला के कोई 90 हैं। तो 90 का मतलब ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। और जो इनकी अपनी ब्रीडिंग है वो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं इनकी पार्टीशन वगैरह सारा इधर होता है। और क्योंकि अंदर मैं मज़ीद नहीं जा सकता इनके, क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ। गुलशन है जी जो इन्होंने बहुत बारीक कुतरा हुआ है। और उसके बाद ये सबसे पहला इनका जो स्टेज है, इसके अंदर आप देख रहे हैं जो सबसे छोटा चूज़ा है वो तकरीबन 15 दिन का है। और बाकी जो है 1 महीना और 1.5 महीने के ज़्यादा हैं, जो ये आपको थोड़े से भी बड़े नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अलग से एक पार्टीशन बनाई हुई है इन्होंने, जो जब 2 महीने का या 2.5 महीने का हो जाता है तो वो आप देख रहे होंगे ये इस टाइम ये जो गर्दनें नज़र आ रही हैं, तो ये जो उछल रहा है ये तकरीबन 2.5 महीने का है। और उसके बाद जो है वो 4 महीने के 5 महीने के जो पीछे नज़र आ रहे हैं इन्होंने पार्टीशंस की हुई हैं। और उसके बाद जब ये तकरीबन 1 साल के हो जाते हैं तो ये इस तरफ शिफ्ट कर दिए जाते हैं। पार्टीशंस की हुई हैं जो तकरीबन 1 साल के हैं वो आगे हैं, और जो बिल्कुल आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे वो तकरीबन हैं ब्रीड वाले हैं, जो प्रॉपर अंडे वगैरह दे रहे हैं और ये अपनी ब्रीडिंग भी करवाते हैं। और इन्होंने ये जो रखा हुआ है बराबर जो बरामदा बना हुआ है, इनका कहना है कि ये सर्दियों के अंदर भी कुछ नहीं करते, सिर्फ ये ऐसे के ऐसे ही रहता है। तो बस ये छोड़े हुए हैं और हम इनको फीड करवा देते हैं बरामदे के अंदर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड के गैर मुतल्लिका अफराद का अंदर जाना मना। बहुत बारीक है, तो मैंने पूछा है कि ये बारीक कितना किस तरीके से हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये जो गरारी सेट है ये आप 24 दांतों वाली लेनी है। 24 दांत इसके 24 इसके, ये पूरा सेट मिलता है तकरीबन 1000 रुपये का। और तो ये इस तरह बारीक कर देता है चारे को। जी इस वक्त मैं पाकिस्तान ऑस्ट्रिच फार्म के रेस्ट रूम में बैठा हूँ और मेरे पीछे विंडो से जो है वो फार्म का व्यू नज़र आ रहा होगा। और मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि इस टाइम 43-44 टेम्परेचर है और बाहर लॉन में कोई भी नज़र नहीं आता ऑस्ट्रिच, और सारे जो हैं वो शेड के नीचे हैं। और इसके अलावा कुछ देर पहले मेरी मैनेजर साहब से डिटेल्ड बात हुई इस बारे में, जो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से लेनी चाहिए थी मैंने वहाँ से ली है। और सबसे मेरा पहले क्वेश्चन था कि आपने शुतुरमुर्ग की फ़ीड को छुड़वा के आपने ब्रायलर फ़ीड क्यों स्टार्ट करवाई है। तो उनका कहना था कि शुतुरमुर्ग फ़ीड को लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेजा हुआ है, इसने कुछ इश्यूज़ किए थे जिसकी वजह से इसे लेबॉर्ट्री टेस्ट भेज दिया गया और हमने दोबारा पोल्ट्री की फ़ीड स्टार्ट करवा दी। और फिर मैंने पूछा कि इनको हर कितनी देर बाद चारा दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम हर 4 घंटे बाद इनको चारा देते हैं। और सुबह इन्होंने तकरीबन 8:30-9 बजे चारा दिया, अभी 1 बजे चारा दिया और अभी शाम को 5-6 बजे यानी कि मगरिब से पहले चारा देंगे। तो क्योंकि ये मगरिब के बाद कुछ नहीं खाते अकॉर्डिंग टू मैनेजर जो हर टाइम इनके साथ रहते हैं। और इनके पीछे जितने भी बड़े चिक्स हैं वो टोटल रेत में हैं। और बाकी मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद देता रहूँगा। और रेत के अंदर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और मैंने नोट किया है कि बहुत ज़्यादा मुंह नहीं मारते, मतलब इनको कोई कैल्शियम किसी मिनरल की कमी नहीं है। और मैंने मेडिसिन के बारे में पूछा तो मेडिसिन का कहना था कि हम इन्हें डेली मिनरल्स विटामिन्स डालते हैं और तकरीबन 1500 रुपये की बोतल है और वो 1 महीना नहीं ख़त्म होती अगर आप 30 चिक्स रखते हैं, 30 चिक्स। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि आप डेली पिलाते हैं या वीक में कुछ इस तरह से, तो इन्होंने कहा कि मैं
हम इनको डेली डालते हैं विटामिन्स, और साथ में फ़ीड हो गई, और मैं फ़ीड की वीडियो भी आपको शेयर कर चुका हूँ, और बल्कि कर दूँगा। और मैंने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली है। एक लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन रहती है जो शायद मैं दोबारा जाके देखूँगा कि क्या किया है इन्होंने, और फिर उसके बाद आपको मैं बहुत ज़बरदस्त करके गाइड कर दूँगा। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं, और आपकी राय से मैं मज़ीद आपको अच्छी मालूमात फ़राहम कर ये सकूं। है जी तकरीबन 2-3 दिन का चूज़ा, बहुत छोटू सा है। और ये आगे 1 फुट का जो है तकरीबन, ये महीने का हो जाता है। और इन्होंने पानी की मिकदार बहुत रखी है, यानी कि 3 बॉक्स में पानी है, तो 2 बॉक्स में फीड है। तो ये भाई काफ़ी लड़ रहे थे कि मैनेजर साहब को साथ लेकर आओ और फिर उसके बाद होगा सारा काम। तो ये ब्रूडिंग वाले हैं बच्चे। इस टाइम 43 टेम्परेचर है और ये सारे अंदर है, और ये सारे अंदरों को भाग चुके हैं जी। 43 टेम्परेचर। और ठीक पूछ लिया पान उन्होंने की क्या पूछ के गए ना। शाम के 4 बज रहे हैं जी, और मैं अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रिच फार्म पर ही मौजूद हूँ। और मज़ीद इंफॉर्मेशन ली मैंने इनसे काफ़ी सारी। और सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इनके अंदर जो आपने बेड बनाना है, बेसिकली जो ज़मीन होगी वो रेत की बनानी है। आपने इनके नीचे रेत डालनी है, जो हम घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं रेत, प्योर रेत, वो आपने इस्तेमाल करनी है। और वक्तन फ़वक्तन आपने इसमें रेत को ऐड करते रहना है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपको, लूसन का पूछा है, तो बताया गया है कि इनको तकरीबन ये 2.5 किलो जो फुल बड़े हैं 1 साल से लेकर और अबव, ये तकरीबन 2.5 किलो खुराक खाते हैं। और इनके सामने से खुराक हम ख़त्म नहीं होने देते, और ये मगरब तक खाते हैं तो ये खाते हैं। इनको चाहे एक ही दफ़ा में 2.5 किलो के हिसाब से डाल दो, चाहे इनको 4-4 घंटे के वक्फे से डाल दो, चाहे इनको 2-2 घंटे के वक्फे से डाल दो, थोड़ी थोड़ी डालो, ज़्यादा डालो, लेकिन ये जितनी इन्होंने खानी है उतनी खानी है। 4 बज चुके हैं और मैं वापसी के लिए जाने लगा हूँ। और ये थोड़े से एग्स पड़े हुए हैं। ये फीड है जी, और इसकी रेशियो है तकरीबन मुनासिब, जैसे आपको लगे, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। उन्होंने फीड डाल दी है जो बड़े वाले हैं, तो ये आकर खाना स्टार्ट हो गए हैं। ये जो फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन हैं 1 साल के, मुख्तलिफ हैं, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि सारे ही 1 साल के। कोई है, इनसे पूछा गया है कि इनका वज़न कितना होगा, तो कोई क्या कह रहा है मिनिमम 90 kg, 100 kg, 80 kg, इस तरह है। और ये 8 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 13 मंथ, 14 मंथ, इस तरह इनकी एजेस डिफरेंट हैं और डिफरेंट डालते रहते हैं। और वो जो बिल्कुल लास्ट में नज़र आ रहे हैं वो ब्रीडिंग वाले हैं, उनसे ब्रीड करवाई जाती है। और ये एक पार्टीशन में अकेला बैठा हुआ है, ये बीमार नहीं है। जब बाहर से कोई ख़रीद कर लाया जाता है तो पहले इन्हें फेमिलियर करवाने के लिए, इनकी रिश्तेदारी बढ़ाने के लिए इसको पहले इसमें रखा जाता है। और जब ये एक दूसरे को जान पहचान लेते हैं तो फिर मेन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दी जाते हैं, मेन पोर्शन में जो इनके अपने हैं। और बाकी ये लोग फीड करवा रहे हैं। उसके 5 बजे का टाइम है और मैं वापस जाने लगा हूँ। और ये शुतुरमुर्ग का जो है वो पर है जो गिर गया है, और इन्होंने ये स्टोर कर लिया ताकि इसे सेल आउट कर सकें। और ये सब कुछ ओके, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जी दोस्तों, मैं उस पाकिस्तान ऑस्ट्रिच फार्म पर गया और वहाँ पर राजा ताहिर का जो फार्म है, पाकिस्तान ऑस्ट्रिच फार्म को जो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उनका फार्म है शेखुपुर गुजरांवाला रोड पर। और मैं वहाँ पर गया और मैंने एक कामयाब दिन गुजारा और वहाँ से एक कामयाब फार्मर बनकर वापस आया। उनका 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस को मैंने एक दिन में अंदर जो समझा और जो सोचा
तो सोचा आप तक वो तफसीलात लाजमी पहुंचा दूं, क्योंकि अगर आप एक अच्छा फार्मर बनना चाहते हैं तो यकीनन आपको ये चैनल और सब्सक्राइब लाजमी करना है, और ताकि मेरी हर इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हर वीडियो आप देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे, और एक अच्छा फार्मर बनने के लिए जो है जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप तक पहुँचेंगी। और जी, तो मैं उस दिन गया और जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने ड्यूरिंग क्लिप्स आपको नहीं बता सका, तो मैंने सोचा आज मैं आपको वो बता दूँ। वो ये है कि आपने सबसे पहले जब फार्मर बनना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चूज़ा ख़रीदना है, और चूज़े के लिए रेट बढ़ चुका है। तो पहले वो 15,000 रुपये का चूज़ा दे रहे थे, तो अब वही चूज़ा 17,000 में वो चूज़ा मिलेगा। तो यानी कि 2,000 रुपये चूज़ा बढ़ चुका है। तो चूज़ा मिलेगा कब? वो जी अगस्त सितंबर में मिलेगा। अब मैं जाके जब चूज़ा बुक करवाऊंगा तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो डेट क्या देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद कि वो एग्जैक्टली क्या डेट देते हैं, फिर मैं आपको मज़ीद डाल दूँगा। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले हमने ब्रूडिंग करनी है, उसके लिए हमें ज़ाहिर सी बात है कि वो कपड़ा चाहिए जो धूप से बचने के लिए होता है, वो हमें चाहिए। और लेकिन आपने वीडियो में देखा होगा। और सफाई आपने डेली करनी है, इनकी सफाई मैंने कहा आप कितनी टाइम करते हैं? कहते हैं जी एक टाइम कर लेते हैं हम लोग। तो आप 2 टाइम भी कर सकते हैं, 3 टाइम भी कर सकते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं महीना 1.5 महीना, वो उनको डेली 2-3 दफ़ा भी आप कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना उसकी सफाई रखना पसंद करते हैं। अच्छा जी, और दूसरी बात ये कि अच्छा ये ब्रूडिंग वाले हो गए, जब बड़े हो जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है उन्हें रेत पर डालना है। तो ब्रूडिंग से वो डायरेक्ट रेत में जाएंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है मुँह बहुत ज़्यादा मारेंगे ज़मीन में, तो वो रेत को खाएंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? उन्होंने कहा कि 15 से 20 मिनट हम छोड़ते थे और फिर अपनी ब्रूडिंग वाली जगह पर ले आते थे, ताकि वो ज़्यादा रेत ना खाएँ। और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब रेत में आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चल गया तो फिर ईजी हो गया हमारे लिए ये सब करना। और रेत क्यों डालेंगे? बेसिकली रेत क्यों डालते हैं? अच्छा, रेत कैसे डालते हैं? रेत डालते हैं जी, मैंने आपको बताया कि प्योर रेत डालनी है। और मैंने सारा देखा कि ओवरऑल रेत डली हुई थी और कोई इशू नहीं था। और यकीनन वो रेत से जो फ़ायदा ये है कि वो रेत में सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उनकी जो वेस्टेज होती है वो भी रेत के अंदर हल हो जाती है और नई रेत डाल देते हैं। और इसके अलावा जो है दवाई के बारे में अगर मैं बता दूं आपको, तो दवाई का ये करना है कि दवाई वो 3 किस्म की डालते हैं। उन्होंने अपने नाम रखे हुए हैं, पाक 1, पाक 2, पाक 3। 1500 रुपये की बोतल देते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि वो विटामिन डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं, और फ्लश आउट करने के लिए जो लूज़ मोशन के लिए उन्होंने एक मेडिसिन बनाई हुई है वो डालते हैं। सारी इस बात 15-20 साल के एक्सपीरियंस में तो इतनी मेडिसिन तो बन ही जानी थी। जब आप बनाएंगे तो आप भी मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैंने पूछा कि ये दवाई किस तरीके से डालते हैं? तो दवाई वो ऐसे डालते हैं कि उन्होंने कहा कि एक दिन में एक दवाई डालनी है। उसमें आपने विटामिन डालना, तो ये नहीं करना कि सुबह विटामिन डाला और शाम को आप मिनरल डाल दें। एक दिन में एक ही दवाई डालनी है। सारा दिन विटामिन डालना है, फिर अगले दिन आपने मिनरल डालना है। तो मैंने कहा आप कैसे चलाते हैं? वो कहते हैं हम 3 दिन विटामिन चलाते हैं और 3 दिन हम फिर मिनरल्स चलाते हैं, और फिर एक दिन हम फ्लश आउट करने के लिए उनको लूज़ मोशन की जो मेडिसिन है हमारी, तो वो उनकी जो मेडिसिन है वो 1 ml यानी कि 1 मिलीलीटर जो है वो 5 लीटर पानी में डालते हैं। तो उन्होंने अपनी तेज़ दवाई बनाई होगी जो इतनी हाई पोटेंसी की, जो 5 लीटर में सिर्फ 1 ml, एक इंजेक्शन जो होता है वो 10 ml का होता है। तो आप 1 ml का अंदाज़ा लगा लें, बिल्कुल माइनर सा। और फिर वो उन्होंने कहा कि 3 दिन हम मिनरल चलाते हैं, 3 दिन विटामिन चलाते हैं और 1 दिन फ्लश आउट चलाते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस है। तो आप देखें तो मिनरल्स क्या होते हैं, यानी कि हम जो ORS लेते हैं, ORS वाला पानी पीते हैं, तो मतलब हम मिनरल्स वाला पानी पी रहे हैं। और विटामिन का मल्टीविटामिन की आपको पता है टैबलेट्स कौन सी होती हैं, और सारा ज़बरदस्त करके आप लोग फिर खरीद के पीते भी होंगे। और फ्लश आउट का भी पता है, हर बंदे के साथ इश्यूज़ तो हैं, तो जाहिर सी बात है। तो चूज़ा हमें अगस्त सितंबर में मिलेगा। और बीमारी के बारे में पूछा कि यार एक लड़का था जो 1 साल से वहाँ पे काम कर रहा था, तो उसने कहा यार मेरे होते हुए कभी किसी को बीमारी नहीं आई। अच्छा, क्यों नहीं आई यार? कभी मैंने देखी नहीं है। अच्छा, तो यार कभी कोई केस तो हुआ होगा, कभी कुछ डाउन तो हुआ होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं कभी, लेकिन एक दफ़ा एक मरा था। वो इसलिए मरा था कि वो कराची से लाया गया था और वो बहुत कमज़ोर था
और फिर मरने के बाद जब उसको हलाल किया तो उसको सारा चेकअप किया कि क्या मसला है, तो वो पता चला कि उसको कोई मसला नहीं है, सिर्फ वीकनेस है और वो पता नहीं चल सका कि क्या। तो दोस्तों यही इंफॉर्मेशन है अब तक की पाकिस्तान ऑस्ट्रिच फार्म के बारे में, और मैं मज़ीद कुछ दिनों में मज़ीद नया वीलॉग बना के आपको पेश करूँगा और देखूँगा कि जो नया एक फार्मर है वो कैसे अपने चूज़े को डील कर रहे हैं और कैसे पाल रहे हैं और क्या उनकी ग्रोथ है। तो मुझे पाकिस्तान ऑस्ट्रिच फार्म घूमने का बहुत मज़ा आया, यकीनन आपको भी बेहतर इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे हौसला मिल सके कि मुझे आगे भी जाना और भी फार्म्स को विज़िट करना है। जी थैंक यू सो मच।